मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। अभी हम लोग हैं फतेहपुर के लेक में, जो फतेहपुर ताल नरजा के लिए के नाम से फेमस है। यह मऊ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और बात करें स्टेट कैपिटल की, तो स्टेट कैपिटल से जो लखनऊ है वहाँ से 314 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं इतना घने वादियों में से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ का नज़ारा आप सब देखेंगे तो, हालांकि नाव पे थोड़ा डर भी लग रहा है हम लोगों को। बहुत ही मूविंग, अप डाउन मूविंग हो रही है। और भाई हैं जो बहुत अच्छे भाई मिल गए हमारे लिए, क्रिस सिंह का नाम है। ये यहाँ से वो नाइबर विलेज की बात करें तो इसके 1 किलोमीटर दूर जो है सोहिलपुर गांव से है, और तिघरा से बात करें तो 1 किलोमीटर है, और इसके नाइबर में पड़ता है ढाड़ा चौर पड़ता है। और यहाँ से अगर घोसी की ब्लॉक की बात करें तो 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। कोपागंज ब्लॉक भी यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। अब यहाँ का इसका अगर मूविंग देखें तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है हम लोग के अंदर। हमारे कैमरामैन जो है पवन चौहान, इनके भी अंदर फोन कर लेना हो तो कहना घुमा रहा हो गहरे मत जाइए, ये झूले घुमा देते। अरे नहीं ना तो लड़ा रे झिलिया हो, झिलिया। चाचा जो यहाँ पे मछली मारे हुए ताल नरजा की मछली, देखो मछली सवेरे 6 बजे से कुछ मछली उछली मिला देखना था क्या? कहाँ है? दिखाओ जाएगा दो। हाँ देखा मछली, फोटो खींचा, फोटो खींचा, और देखा पीछे देखा मछली पीछे भागिना नहीं नहीं जिंदा होई। मत डाल कपड़ा। कि चाचा जो है मछली मारे हुए हैं ताल नरजा की, एकदम परफेक्ट मछली है यहाँ की। कौन सी मछली है चाचा? भाकुर 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 मछली है, देख लीजिए। ये अभी तुरंत मराई गई है मछली, यहाँ के आप देख सकते हैं। चाचा सुबह 6 बजे निकलते हैं मछली के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12-1 बज रहा है। तो चाचा सुबह से नाश्ता वास्ता किए थे कि नहीं आप? क्यों, खाना हम लेकर जाते हैं। अरे खाना हम लेकर जाते हैं। कितना अंदर तक आप लोग जाते हैं? पूरा ताल घूमते हैं। पूरा ताल। इस ताल की कुछ कहानियां हैं कि कुछ बता सकते हैं चाचा? हाँ, फतेहपुर ताल नरजा। फतेहपुर ताल नरजा है। देखिए यहाँ पे दो जो नाव है, इस नाव को क्या बोलते हैं चाचा? नाव। वजन हो रहा है यहाँ पे मछली। और शर्ट वाला पैसा दे। लेक जो है ताल नरजा, इसके बीच में हम लोग आ गए हैं। एक हमारे साथी जो अभिषेक जी हैं, उनकी भी नाव है। 2 लोग और थे हमारे साथ, उनको भी ला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ताल में जो था, लाइव मैंने आपको मछली पकड़ते हुए दिखाया। जाल नीचे देखिए, जाल लगी हुई है, देखिए जाल है इधर। देख सकते हैं 2 भाई हैं, मार कर आ रहे हैं। अब हम लोग बहुत अंदर गहराई में चले आए हुए हैं। अब हम लोग को डर जो है अंदर से बहुत हाई प्रेशर बना रहा है। डर का माहौल बना हुआ है। और नाव की जो गति है पूरा ऐसे ही से कर रही है, ब्रेकिंग डांस हो रहा है इसमें। और हम लोग का जो है मजा तो आ रहा है, लेकिन साथ में डर भी लग रहा है। लेकिन भाई जो है नाव के अच्छे चालक हैं दोनों भाई। कभी कभी माहौल तो कुछ आ जाएगी, हाथ हटा लो। गति में है इस टाइम, रेस बन रही है दोनों नावों के बीच में। हालांकि ताल नरजा बहुत ही फेमस है। एक फतेहपुर ताल नरजा के नाम से फेमस है, एक फतेहपुर रतो ताल के नाम से फेमस है। तो हम लोग जो है कोपागंज ब्लॉक में जो फतेहपुर ताल नरजा पड़ता है, इसका नाम ताल नरजा है। बहुत ही यहाँ की मछलियाँ जो है बहुत दूर तक फेमस है, और ये मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
और कोपागंज ब्लॉक में पड़ता है। और बात करें इसमें प्रोडक्शन की, तो उसमें अधिकतर प्रोडक्शन जो होता है कमल का होता है, यानी जो हमारा नेशनल पुष्प जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसमें जो कमल के फूल से एक फल निकलता है, बताइए इनको, बताइए इनको। क्या बोलते हैं, कमल गट्टा जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लगभग हर साल जो है यहाँ से कमल के फूल, कमल गट्टा का जो प्रोडक्शन जो होता है 10 टन के करीबन आता है यहाँ पे। पत्ती जो कमल के जो कमल का फूल होता है उसकी पत्ती है ये। इसको पुरैन का पत्ता भी बोलते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में, जो रीजनल लैंग्वेज यहाँ की है, जो उस भाषा में इसको हम लोग पुरैन का पत्ता बोलते हैं। जब ओल्ड समय की बात करें, यानी कि बहुत समय पहले की अगर बात करें, 2000 के करीबन जाए, तो इसमें जो है कि भंडारा जो होता है, जो यहाँ पे खाना वाना बनाया जाता था, इसमें लोग खाते थे। पत्तल का काम करता है, यानी प्लेट का काम करता था। अभी हालांकि आर्टिफिशियल जो प्लेट आ गए हैं उसके कारण इसको अब नहीं यूज किया जाता है। पहले जो इसी का यूज किया जाता था, भंडारा वंडारा में जो खाना वाना खाया जाता, प्लेट के रूप में यूज किया जाता था। अभी यहाँ पे ये 4-5 साल हुआ है, यहाँ पे लगाया गया लिप्टिस का पौधा लगाया गया। देखिए इसका प्रोडक्शन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये पोखरा बन गया। पोखरा समझ सकते हैं, एक बाउंड्री होती है जिसमें पानी होता है, मछली पालन किया जाता है। यहाँ पे ताल जो है एक नज़दीक में पड़ता है, पिमुआ ताल भी पड़ता है, और उसके बगल में आपको मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि एक रतोए का ताल पड़ता है जो फतेहपुर में पड़ता है। और यह जो है फतेहपुर ताल नरजा के नाम से फेमस है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है कमलगट्टे का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ के प्रोडक्शन जो कमलगट्टा जो निकलता है उसको बहुत दूर दूर तक इसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो आप वो सफ़ेद क्या उसको बोलते हैं, लावा जो होता है सफ़ेद आप देखे होंगे, लावा पूजा में जो यूज किया जाता है, उसको आप लोग देखे होंगे कि दुकान पे मिलता है, जो ये किराना स्टोर होता है वहाँ पे मिलता है, पूजा पाठ के लिए यूज किया जाता है, वही इसका बनता है। और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं इसका। यहाँ का मैं अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो ताल की वादियों में हम लोग अंदर हैं। इस ताल के अगर एरिया की बात करें तो करीबन 200 बीघा है। इस पूरा एरिया की अगर बात करें करीबन 200 बीघा बड़ा क्षेत्र है, जो करीबन आएगा यहाँ पे किलोमीटर में अगर बात करें तो करीबन ये 6 से 7 किलोमीटर इसकी लंबाई की बात की जाए, और चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग तो इतना ही है। आप समझ सकते हैं कि 200 बीघा कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ पे नाव का जो मूवमेंट है बहुत ही जो इन लाइन हो गया, मतलब तिरछा हो गया, डर का माहौल बन जा रहा है बार बार। एकदम हम लोग साफ पानी में अभी आ गए हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पानी का, आप देख लीजिए बहुत ही शांत पानी है। शांत पानी आप लोग मूवीज में देखें कि जब शांत पानी होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। उसी ताल में कुछ किनारे साफ भी पानी है, देख लीजिए। और यहाँ की एक रहस्यमयी बात की जाए तो जो राजा नहुस थे, यहाँ पे जो घोसी में रहते थे, राजा नहुस के नाम से जो घोसी फेमस था। ये रहस्य एक बताया जाता है कि वहाँ का जो एक सांप था, ये ताल नरजा आता था पानी पीने के लिए। हालांकि ये रहस्यमयी कहानी है। कहानियाँ तो सच भी हो सकती हैं, और कहानियों का कोई साक्ष्य तो है नहीं इसको प्रमाण आपको करके दिखाया, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि राजा नहुस का जो एक सांप था वहाँ से ताल नरजा में जो पानी पीने आता था। और यहाँ से अगर घोसी की बात करें, जो राजा नहुस की जो कोटी बोलते हैं उसको, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। और बोला जाता तो जो उसका सांप था यहाँ पे पानी पीने आता था, तो उसकी पूंछ जो थी अभी उनके कोटी में ही रहती थी। यहाँ देखिए ये धीरे धीरे अब हम लोग किनारे की ओर जा रहे हैं। तो ये जो घास है इधर है, ये घास जो है जानवरों के लिए काटी जाती है। और यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है सिंघाड़ों का, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे एक बिर्रा आप लोग समझते होंगे, बिर्रा किलकोक्का बोलते हैं उसको यहाँ रीजनल भाषा में, जो यहाँ स्थानीय लोकल लैंग्वेज जो है उसमें किलकोक्का बिर्रा भी उसको बोलते हैं। जो छोटा छोटा दाना होता है उसमें लाल लाल होता है और ब्लैक भी होता है, उसको खाया जाता है। हालांकि हम लोग यहीं के निवासी, हम लोग बगल गांव के ही हैं, सोहिलपुर के हम लोग हैं। लेकिन हम लोग बहुत ही कम अंदर आते हैं, सभी नाव पे तो बहुत कम ही लोग आते हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिस फतेहपुर के लोग जो हैं, ये अधिकतर नाव से मछली मारते हैं, और भी घास काटना और भी बहुत सारी चीजें इसमें होता है, तो उपयोग में लिया जाता है। एक नंबर व्यू आओ।
यहाँ के जो चाचा हैं हमारे ताल में, जो यहाँ के हरे भरे घास हैं वो काट रहे हैं। जानवरों के लिए, हम्म। क्योंकि ताल जो है बहुत बड़ा प्रोडक्शन का क्षेत्र है। यहाँ पे जानवरों के लिए भी प्रोडक्शन होता है, जानवरों का भी प्रोडक्शन होता है। जो जलीय जीव जो होते हैं यहाँ पे, उनका भी प्रोडक्शन होता है, और जानवरों के लिए भी प्रोडक्शन होता है, जो इसमें सभी के लिए खाने के लिए उत्पादन देता है। भाई हम लोग जो यहाँ पे घुमा कर अब जा रहे हैं, अपने प्रस्थान करेंगे। गोन है जो फतेहपुर ताल नरजा में अधिकतर आप बीच में भी देखेंगे, किनारे पे भी देखेंगे, इसको गोन बोला जाता है। ये एक प्रकार से देखें तो गन्ने की समान होता है, ईख की समान, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में बोले तो ऊख के समान होता है।